वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मुझे नेवी एमआर के कैंडिडेट देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि परीक्षा ऐप पे आप सभी के लिए 20 धांसू प्रैक्टिस सेट आया है जिसका कॉस्ट मात्र 140 रुपये में है। वैसे तो इसका कॉस्ट 279 है, लेकिन वहां पे आप जो है स्टैंड अप 50 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, 50% का टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 140 रुपये में जो है 20 धांसू प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड। वहां से आपकी तैयारी डेफिनेटली जो है बेहतर हो जाने वाली है और आपको भी पता है कि बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है आपकी वैकेंसी का। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के फटाफट प्रैक्टिस सेट लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लास पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं। तो इसमें 10 क्वेश्चन वहाँ पे आप लोग जाके कोस्ट गार्ड का जरूर फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि उसका शायद क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा, बस 10 पास होना चाहिए। आप लोग वहाँ पर जाकर फॉर्म जरूर फिलअप कर लीजिए। अब ये मत पूछिएगा सर फॉर्म कहाँ से फिलअप करें। आप चाहे तो indiancoastguard.in पे जा सकते हैं या सरकारी रिजल्ट पे जाकर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर फॉर्म फिलअप कीजिएगा और उसकी तैयारी स्टार्ट कीजिए। जिनका 85, 80, 90% जिनका हाई स्कूल में है, वो बेशक तैयारी करना स्टार्ट कर दें। पता नहीं किसी का भी आ सकता है, एडमिट कार्ड कभी भी किसी का भी आ सकता है। अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका एमआर का अगर एग्ज़ाम वैकेंसी आती है तो आपका उसमें भी काम आएगा। ठीक है, तो या फिर बिना सोचे कि हमको आएगी कि नहीं वैकेंसी, आप लोग आराम से तैयारी कीजिए, वैकेंसी आएगी, थोड़ा लेट से लेकिन आएगी। और हो सकता है एयरफोर्स की वैकेंसी तो फिक्स आने वाली है कि दिसंबर में, तो एकदम फिक्स हो गया कि अब क्योंकि अफगार्ड का वैकेंसी आ गया, एयरफोर्स का आना फिक्स है। और नेवी वाला 15 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। 15 तारीख से नोटिफिकेशन आ सकता है उसका, क्योंकि उसका एग्ज़ाम फरवरी में होता है। नेवी का जो एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, फरवरी में होता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया है 4800 का 1 से 1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष, ठीक है, में साधारण ब्याज कितना है, 864 है। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यही पूछा है। आपका ऑप्शन है 13%, बी 10 से 1/2%, सी 11%, डी 12%। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे ब्याज कितना दिया आपका, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 1 से 1/2 यानी 3/2 वर्ष। तो अगर आपको पता हो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, पी इंटू आर टी बाई 100। पी आपका मूलधन, आर आपका दर, और टी क्या आपका समय है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है 864, मूलधन आपका कितना दिया है 4800, दर आर निकालना आपको 1 से 1/2 वर्ष टाइम दे दिया है। अब यहाँ से आप लोग आर नहीं निकालेंगे, यहाँ से आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बाई पी इंटू टी। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, दर का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी में रेट निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, आप लोग देखिए 864 गुणे 100/4800 गुणे 3/2 था, तो 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 3 मान लीजिए यहाँ 2 करते हैं तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 24 ये हो जाएगा, 3 दूना 6, 88 हो जाएगा। और 24 बढ़िए 288 यानी कितना हो जाएगा, 12%। आर कितना आ गया आपका, 12% आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी है। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इजी सा क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ इजी रहते हैं, कुछ थोड़ा लेंदी रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को बस इजी, ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आए तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, देखिए 2 से 1 प्लस 202 प्लस 203 प्लस डॉट 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 3 है सब। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। इसको 2 मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में जो आपके बुक में दिया आप लोगों ने पढ़ा है उसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगेगा तरीका तो मैं उस मेथड से बता दूंगा, तो उसके लिए एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा और आपका आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। पहला है 25,000,
दूसरा 25,025, तीसरा 25,050 एंड चौथा 35,000। ये 4 ऑप्शन है आपका, टिक कीजिए आप लोग। देखिए 201 प्लस 202 प्लस 203 दिया है, ओके। इसका अगर मान लीजिए ऐसा नंबर दिया हो, ठीक है, ऐसा दिया हो लगातार हो, एक एक सब में एक एक बढ़ रहा है, एक एक क्या हो रहा है, सब में इंक्रीमेंट हो रहा है यानी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा नंबर दिया हो तो उसका योग पूछा हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट। बस यही आपको करना है, पहली और सब पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ देना, उसके बाद जितना n क्या आपका इसमें कितना पद है, n बराबर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, और 2 तो आपको पता ही है। अब इसमें क्या करें, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 200 से स्टार्ट कर रहा है 300 तक जा रहा है, तो n कितना हो गया आपका 100 हो गया, n कितना हो गया 100 हो गया। अब फर्स्ट टर्म कितना है 201, लास्ट टर्म कितना है 600 है, ठीक है। तो आप लोग ऐड कीजिए, इसको सम करेंगे इसका, तो 100/2, ओके, 201 प्लस 300 क्या हो जाएगा 50 गुणे 3 2 501, ओके। 50 से कम 50, अब 50 बचिए 250 यानी 25/50 यानी 2500, 25,050 हो गया आपका, 25,050 से आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप लोग ये फार्मूला बस याद रखे रहिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखिए इसका फार्मूला मैंने जो बताया तो उसको आप लोग याद रखे रहेंगे ऐसे, प्रथम पद हमेशा याद रखे रहना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बढ़िया, ऐसा क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिल जाएगा। अब बहुत स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं सर इंग्लिश में बताइए, सर इंग्लिश, अगर मान लीजिए भाई साहब अगर मैं हिंदी में लिखूँ फिर यहाँ इंग्लिश में लिखूँ, तब यहाँ पे पता नहीं यहाँ ऑप्शन देने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं हिंदी में, चलिए मैं आपके लिए 1-2 वीडियो डेली ऐसे मैं कर दूंगा, एक दिन हिंदी में क्वेश्चन रहेगा, एक दिन इंग्लिश में रहेगा, एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश, ऐसे मैं कर दूंगा, तो दोनों लोग को कुछ ना कुछ फ़ायदा होता रहेगा। और जो इंग्लिश में रहेगा उसको हिंदी में बता दूंगा, एक दिन हिंदी को इंग्लिश में बता दूंगा, तो मैं ऐसे कल से करूँगा। आज हिंदी या कल आपको क्वेश्चन इंग्लिश में मिल जाएंगे, ओके, उनको हिंदी में बता दूंगा, और परसों आपको फिर हिंदी मिल जाएंगे, यानी अल्टरनेट डे करके आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, यदि 3 औरत या, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं पढ़ पाए तो आंसर नहीं आएगा। देखिएगा 3 औरत या 6 लड़कियां एक काम को कितने घंटे में करती हैं, 16 घंटे में। बस माइंड कैलकुलेशन है, वैसे मैं आपको वैसे तो बता दूंगा, लेकिन माइंड कैलकुलेशन करने की सोचिएगा। देखिएगा 3 औरत 6 लड़कियां या है, ठीक है, या 6 लड़कियां एक काम को 16 घंटे में संपन्न कर सकती हैं, कितने घंटे में, 16 घंटे में, ठीक है। तो 12 औरत और देखी दिया है, और दिया क्या दिया, 12 औरत और मतलब उसमें प्लस है, 8 लड़कियां मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगी, ठीक है, कर लेंगी, वही हुआ। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, 4 घंटा, बी 5 घंटा, सी 3 घंटा, डी 2 घंटा। अब देखिए उसको मैं बस बिना कापी पेन छुए मैं उसको करता हूँ। देखिए 3 औरत दिया है, 6 लड़कियां दिया है, 3 औरत या 6 लड़कियां, यानी 3 औरत बराबर कितना हो गया, 6 लड़कियां हो गई, ठीक है। तो एक औरत बराबर को लड़की हो गई, 6/3 यानी 24 लड़कियां और 8 लड़कियां और मिला दीजिए, कितना हो गया 32 लड़कियां, ठीक है। 32 लड़कियां हो गई, टोटल कितना पूछ रहा, कितने पूछ रहा, 32 लड़कियां मिलकर उस काम को कितने टाइम में करेंगी, यही पूछ रहा है। अब देखिए 6 लड़कियां कितने घंटे में करती हैं, 16 घंटे में, तो 32 लड़कियां कितने घंटे में करेंगी, 6 × 16/32, 6 × 16/32 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा थ्योरेटिकल करते हैं आपको। 3 औरत, देखिएगा यहाँ पे याद दिया है, ठीक है। तो 3 औरत बराबर कितना हो जाएगा, 6 लड़कियाँ, यानी एक औरत बराबर कितना हो जाएगा 6/3 यानी 2 लड़कियाँ। एक औरत बराबर 2 लड़कियाँ, तो 12 औरत बराबर कितना हो जाएगा 24 लड़कियाँ, ठीक है। और 24 और 8 लड़कियाँ और है, कितना हो गया 32 लड़कियाँ, टोटल कितना हो गया 32 लड़कियाँ हो गई। अब बताइए अगर 6 लड़कियां एक काम को 16 घंटे में करती हैं, ठीक है, 3 औरत छोड़ दीजिए क्योंकि 3 औरत याद दिया है, ठीक है, मैं बार बार इसको समझा रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 3 औरत याद दिया है, इसलिए कहते हैं या तो पेन ले लो या तो कापी ले लो, तो कोई एक ही चीज़ ले लेंगे। और आपको कहा जाएगा पेन और कापी दोनों, पेन और कापी लेकर आना है, यानी पेन और कापी आपको दोनों लेकर आना है। अगर कहा जाएगा या तो पेन या कापी ले लो,
चाहे पेन ले लो चाहे कॉपी ले लो, कोई एक चीज़। उसी तरह यहाँ पे है तो कोई एक चीज़ है, 3 औरत या 6 लड़कियाँ। आप चाहें तो 3 औरत बराबर 16 घंटा लिख देख सकते हैं, फिर यहाँ पे 8 लड़कियों को चेंज कर लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपको जो समझ में आए आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल 32 लड़कियाँ हो गई, तो एक 3 औरत और कितना लड़कियाँ हैं, 6 लड़कियाँ हैं, 3 औरत बराबर 6 लड़कियाँ हैं, तो एक औरत बराबर 2 लड़कियाँ हो गई, यानी एक औरत के बराबर 2 लड़की हो गई। तो 6 लड़कियाँ 16 घंटे में उस काम करती हैं, तो एक एक लड़की कितने घंटे में काम करेगी, 16/6। देखिए 6 लड़कियाँ उस काम को कितने कितने घंटे में कर रही हैं, 6 लड़कियाँ उस काम को 16 घंटे में कर रही हैं, तो 32 लड़कियाँ उस काम को कितने करेंगी, 16 यानी 16 × 6/32 घंटे में उस काम को वे करेंगी। जब इसको सॉल्व करेंगे 16 कम 16 दूना 32, 16 2 3 6, यानी 3 घंटा, यानी कितना आ गया आपका 3 घंटा। आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार इसको और समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 3 औरत या 6 लड़कियाँ एक काम को कितने घंटे में करती हैं, 16 घंटे में करती हैं, ठीक है। कितने घंटे में, 16 घंटे में। तो एक औरत बराबर को लड़की हो जाएगा, एक औरत बराबर आपका हो जाएगा 2 लड़की, तो एक औरत बराबर 2 लड़की है। अब यहाँ से देखिएगा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो 12 औरत और 8 लड़कियाँ, तो कितना हो गई, 12 दूना 24 लड़की, 12 औरत बराबर कितने लड़के हो जाएंगी, 24 लड़कियाँ, और 8 लड़कियाँ और हैं, तो कितना हो जाएगा 32 गर्ल्स, ठीक है, 32 गर्ल्स हो गए। तो बताइए 6 लड़की एक काम को 16 घंटे में करती है, 6 को एक काम को 16 घंटे में कर रही है, तो 32 को कितना घंटे में करेंगे, 16 × 6/32। इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, आपका कितना निकल जाएगा, 3 घंटा आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 से भाग दे देंगे, आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। मैं कोस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में आया हुआ है उसका मैं एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा उसका, कि उसमें कौन सा क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसा क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा 1-2 दिन में। उस पर थोड़ा सा काम चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको सॉल्व कीजिए। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, का डिफरेंस दिया कितना है, 93 रुपया है, ठीक है। तो वही बताना है, मूलधन ज्ञात करना है 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पे चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 93 रुपया है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ए 4500, बी 3660 एंड सी 3300 एंड डी 3000, ठीक है। ये 3600 है, 3660 या 3600 है, शायद 3600 होगा, जो भी हो 3600, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका 3600 मान लीजिए, शायद 3660 नहीं 3600 ही है, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए आप लोग इसको। तो पहले क्या देखिए, दोनों का अंतर दिया है, CI और -SI बराबर कितना दे दिया है, 93 दे दिया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले मूलधन मान लेते हैं, आपका यक्स मान लेते हैं, मूलधन माना कि मूलधन यक्स। तो ये बताइए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर आपका होता है P × R × T/100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर साधारण ब्याज, ठीक है। मूलधन आपको कितना दिया है, यक्स मान है, आर कितना दिया 10 गुणे टी कितना दिया 3/100, 1 से 0 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 3x/10। आपका साधारण ब्याज कितना हो गया 3x/10। अब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला C × I बराबर क्या होता है। आप लोग कहेंगे सर A बराबर P1 + R/100 नहीं बाबू, ये आपका क्या होता है, मिश्रधन होता है। A बराबर क्या होता है आपका मिश्रधन, ये तो मिश्रधन का फॉर्मूला है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला मैं पूछ रहा हूँ, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ आप लोग। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। CI बराबर कहीं से भी डायरेक्ट अगर निकालना हो आपको, कंपाउंड से चक्रवृद्धि ब्याज कहीं से भी निकालना हो तो डायरेक्ट आप रख देंगे P1 + R/100 ये ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट के अंदर -1 है, क्योंकि CI बराबर क्या होता है A - P, मिश्रधन माइनस मूलधन, और क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला है, आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे CI निकालेंगे,
कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। CI क्या था, P कितना दिया, x दिया। 1 प्लस R भाई था ना, तो 110 में लिखता हूँ, क्यों 100 और प्लस 10/100, क्योंकि देखिए 1 प्लस R बाई 100 था, ये पावर n था, यानी 1 प्लस 10/100 यानी 110/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा -1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x गुड़े 11 गुड़े 11 गुड़े 11/1 2 3 0, ठीक है, -1। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो CI आपका कितना आ जाएगा, CI आपका आ जाएगा 331x/1000, ठीक है। CI आपका आ गया। SI कितना दिया है आपका, SI आपका यानी साधारण ब्याज आपका दिया है 3x/10 आया था आपका। अब दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 93, तो क्या कर देंगे, CI माइनस SI यानी 331x/1000, 331x/1000 माइनस 3/10x बराबर 93। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका कितना जाएगा, 3000। कौन सा हो जाएगा सही आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। राम और राधा की औसत आयु विवाह के समय 25 वर्ष थी। दोनों की औसत आयु यानी राम और राधा की औसत आयु विवाह के समय 25 वर्ष थी, यानी दोनों के 25-25 वर्ष, यानी कितना हो गया, 50 वर्ष हो गया, ठीक है। क्वेश्चन करते जाइए, देखते दिमाग में क्रिएट कीजिए, क्वेश्चन को दिमाग में क्रिएट कीजिए। अब विवाह के 7 वर्ष बाद, विवाह के 7 वर्ष बाद, यानी देखिए 50 वर्ष था, 25 साल उसका था, 25 साल राधा का था, 25 साल राम का था, 25 साल राधा का था, ठीक है। अब विवाह के 7 वर्ष बाद यानी 7 साल दोनों का और बढ़ जाएगा, यानी 14 वर्ष और बढ़ जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा इन लोगों का औसत आयु, यानी 7 वर्ष इन लोगों का औसत आयु कितना हो गया, 64 वर्ष, ठीक है। राम राधा और उनके बेटे की औसत आयु 22 वर्ष है। अब उसमें उनका बेटा भी आ गया, राम भी है, अब देखिए, अब थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान, तो पूछा उनके बेटे की आयु कितनी है। अब ध्यान से मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, देखिएगा। राम और राधा की औसत आयु विवाह के समय कितनी थी, 25 वर्ष थी, कितनी थी, 25 वर्ष थी। अब देखिए जब उनका शादी होगा तो 25 वर्ष राम का उम्र होगा, 25 वर्ष राधा का उम्र होगा, कितना हो गया, 50 वर्ष हो गया। अब विवाह के 7 वर्ष बाद, विवाह के 7 वर्ष यानी विवाह के 7 वर्ष बीत गए, यानी 25 में 7 साल ये भी बड़े हो जाएंगे, 7 साल ये भी बढ़ जाएंगे, यानी 7 14 हो गया, तो 14 में हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, यानी उनका औसत जो आयु है राम और उनका राधा का 7 वर्ष बाद कितना है, 64 है। 7 वर्ष बाद, ध्यान से सुनिएगा, 7 वर्ष बाद जो उनका औसत आयु है उनका 64 है, किनका किनका मिलाकर, दोनों आर का, ठीक है, डबल आर का। ठीक है, अब कह रहा है 7 वर्ष बाद राम और राधा का हम लोग कितना निकाल दिए, 64 वर्ष निकाल दिए। राम राधा और उनके बेटे की औसत आयु 3 वर्ष है, तो 3 व्यक्ति हैं, तो तीनों का जो होगा औसत आयु 66, दोनों को मतलब कितना हो गया, 66 वर्ष हो गया। अब इसमें बताइए 2 लोग का दे दिया है, मान लीजिए 2 लोग का, मान लीजिए मेरे पास 600 रुपया है, मैंने 2 लोग को 200 रुपया दे दिया, तो तीसरे का हिस्सा कितना हो जाएगा, 600 माइनस 400 यानी 200 हो गया। सेम उसी तरह यहाँ से जब उसके बेटे का निकालेंगे तो दोनों का कितना था, 64 था, राम और राधा का जो आयु था कितना था, 64 था, और उन तीनों को मिलाकर कितना था, 66 था, यानी 66 माइनस 64 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, उसके बेटे की आयु हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, सी है। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता, एक बार मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। राम और राधा की औसत आयु दिया, सिंपल फास्ट में समझा देता हूँ। राम और राधा की औसत आयु दिया 25 वर्ष, ठीक है। अब उनके विवाह के बाद पूछ रहा है 7 वर्ष बाद उनकी बेटी की आयु कितनी थी, तीनों का औसत जो है 22 वर्ष हो गया, तो 22 गुणे 3 66 वर्ष इन लोगों का हो गया। यहाँ पर 25 वर्ष था विवाह के समय, 25 25 50 हो गया, और 7 वर्ष के बाद यानी 7 7 14, दोनों का जो औसत आयु हो गया 64 हो गया। अब 66 में 64 घटा देंगे, 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 2 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक वृत्ताकार लोहे की सीट की परिधि, सर्किल दिया है उसका सरकमफ्रेंस, ठीक है, परिधि सरकमफ्रेंस होता है, पेरीमीटर परिमाप होता है, ठीक है। परिमाप को तो
सरकमफ्रेंस परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है, पेरीमीटर नहीं होता, परिमाप होता है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस आपको कितना दिया है, 8 पाई से 16 पाई कर दिया गया है। तो इनके क्षेत्रफल में जो एरिया है जो सर्किल का, उसमें कितना चेंज होगा। 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये एरिया होता है आपका, सरकमफ्रेंस यानी परिधि होता है। ठीक है, अब देखिए, अब दे दिया है तो 8 पाई 16 पाई, यानी 2 पाई R1 बाई 2 पाई R2 बराबर कितना दिया, 8 पाई और 6 पाई। जब इसको कट करेंगे तो R1 बाई R2 कितना जाएगा आपका, R1 बाई R2 आपका आ जाएगा 8/16, यानी R2 बाई R1 आपका हो जाएगा 2:1। R2 बाई R1 कितना हो जाएगा आपका, 2:1 हो जाएगा। R2:R1 कितना हो गया आपका, 2:1। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी R2 दोनों का रेशियो निकाल देंगे, पाई पाई कैंसिल, यानी दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। R2 का स्क्वायर 4, R1 का स्क्वायर 1, यानी पहला का क्या है, 4 गुना है जो क्षेत्रफल है, तो पहले का क्या है, 4 गुना है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। परिधि दे दिया है 8 पाई 16 पाई, 16 पाई आपका सेकेंड है, पाई R1 और R2 निकाल लेंगे यहाँ से, तो आर फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई R1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 पाई, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 4। इसी तरह R2 निकालेंगे तो R2 बराबर आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, R2 बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो R2:R1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। जब इनका ये कि क्या है आपका, परिधि का अनुपात है, परिधि का अनुपात हो गया, परिधि क्या है, 2 गुना है, पहले से 2 गुना है। अच्छा पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का क्या था, पाई आर स्क्वायर, तो पाई R2 स्क्वायर रेशियो पाई R1 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 रेशियो 1, पहले क्या हो, एक पाइप एक टैंक को, एक पाइप है एक टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, एक पाइप एक टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप उसे 20 मिनट में खाली कर सकता है। जो दूसरा पाइप है उसको 20 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। जब टैंक आधा भरा हो, जब क्या हो, टैंक आधा भरा हो, तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। ठीक है, तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा आपको यही बताना है। और यह क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको मैक्सिमम आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। उस टैंक को कितने में भरता है, पहले ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ए 30 मिनट, बी 24 मिनट, सी 20 मिनट, एंड डी आपका कितना दिया है, 16 मिनट। ठीक है, तो ए आपका दे दिया गया है, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए जब 30 मिनट में देखिए कितना भरेगा वो तो नहीं पता, लेकिन 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में 1/30 भाग भरेगा। ठीक है, तथा 1 मिनट में जो खाली कितना कर रहा है, 20 मिनट में खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना, 1/20 मिनट भाग खाली करेगा, 1/20 भाग खाली करेगा। ठीक, 1 मिनट में 1/20 भाग खाली करेगा, 1 मिनट में 1/30 भाग वो भरेगा। ठीक है, ये हो गया। तो दोनों नल जब खुल जाएंगे, जब दोनों क्या कर रहा है, जब दोनों एक साथ खुल जाएंगे तो कितना भाग हम लोग खाली कर देंगे, तो ये भरा जाने वाला है, ये खाली है, तो 1/30 माइनस 1/20 कर देंगे। ठीक है, 1/30 माइनस 1/20 कर देंगे तो आपको सब्सट्रैक्ट करेंगे, खाली होने वाला भाग कितना हो गया, 1/60 हो गया। ठीक है, 1/60 आपका क्या हो गया, खाली भाग हो गया। और कितना भाग भरा है, आधा उस टैंक का, हमारे ये टैंक है इसका आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, तो 1/60 भाग तो खाली करते हैं सब, तो दोनों एक साथ में होते हैं तो 1/60 भाग खाली करते हैं, तो 1/2 भाग खाली करने के लिए 1/2 गुणे 60 गुणे 1 कर देंगे, 30 मिनट टाइम लगेगा आपको खाली करने में। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ इसको, आप लोगों को अच्छे से समझा दूँ इस क्वेश्चन को। देखिए
30 मिनट में भरता है, कोई टैंक है, मान लीजिए ये टैंक है, ठीक है, इसको 30 मिनट में भरता है एक पाइप, सिर्फ एक पाइप, और दूसरा पाइप उसे 20 मिनट में खाली कर सकता है। 20 मिनट में ये खाली कर देगा, 30 मिनट बढ़ेगा तब तो 10 मिनट का तो खाली कर दे रहा है। जब टैंक आधा भरा हो तथा दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, ये आधा भरा है, ठीक है, ये आधा भरा है, आधा भर गया टंकी से, इससे एक इसी से हमने एक पाइप से हमने आधा टंकी भर दिया। तब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक साथ चालू कर देते हैं। तो बताना है कितने समय में टैंक खाली हो जाएगा, ठीक है, यही बताना है आपको। एक टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं, तो एक देखिए 30 मिनट में भरते हैं तो 1 मिनट में भरा जाना भाग कितना होगा, 1/30 होगा, ठीक है। मान लीजिए एक टैंक को 30 मिनट में भर दिया जा रहा है, 30 मिनट में कितना भरा गया है वो पता नहीं है, लेकिन 1 मिनट में कितना भरा गया, 1/1 भाग भरा गया होगा। 30 मिनट में 30 भाग भरा गया, तो 1 मिनट में कितना भाग भरा गया, 1/30 भाग। और कितना खाली हुआ है, 20 मिनट में कितना खाली हुआ है, उसमें से 1 मिनट में निकाल देंगे, 1 मिनट में हमने कितना खाली किया, यानी 1/20 भाग, यानी 1/30 भाग खाली हो रहा है, 1/20 भाग वो जा रहा है, कितना खाली हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका 30 मिनट में भरा जा रहा है, ये 20 मिनट आपका खाली हो रहा है। तो पहले निकालेंगे 1 मिनट में कितना भरा जा रहा है, फिर निकालेंगे 1 मिनट में कितना खाली हो रहा है। तो 1 मिनट में 1/30 भाग भरा जा रहा है, 1/20 भाग 1 मिनट में खाली हो रहा है। तो 1 मिनट में बताइए कितना भाग और खाली होगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 1/30 माइनस 1/20 कर देंगे, तो कितना जाएगा 1/60, यानी 1 मिनट में 1/60 भाग खाली हो रहा है। जब दोनों एक साथ रहते हैं, ये कब निकालेंगे, जब दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, पहला पाइप भी दूसरा पाइप, यानी जब भरने वाला पाइप और पानी निकालने वाला पाइप, दोनों पाइप को जब एक साथ खोल देते हैं तो 1/7 भाग 1 मिनट में आपका क्या होता है, खाली होता है, ठीक है। जब 1 मिनट में 1/60 भाग खाली होता है तो टोटल यानी 1/2, यानी आधा टंकी खाली है और आधा टंकी भरा हुआ है, आधा आधी मान लीजिए ये खाली है, ये आपका क्या है, भरा है, तो इसी को खाली करना है ना, इसी को खाली करेंगे, इसी को भरेंगे, तो आधा टंकी भारी है आधा खाली है, यानी 1/2 भाग 1/2 गुणे 60, ठीक है, एक टंकी एक खड़े, इसको करेंगे तो कितना जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। अगर फिर भी आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में एक बार और इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1000 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए तो वह संख्या 35 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी पूरी तरह विभाजित हो जाए, कट जाए, यही है शायद क्वेश्चन, में भी मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, वही विभाजित हो जाए, विभाजित छूट गया है, A 25 B 70 C 45 D 15, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कितना आया था, आपका 30 आया था, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसको क्या करेंगे, इसको जब भाग देंगे, सिंपल इसका क्या तरीका है, इसको भाग दे देंगे, 35/1000 कर देंगे, तो ये 2 70 हो जाएगा 300, अब 35/280 यानी 20, ये कितना बच गया, शेष 20 बच गया, 35 है 20 है, तो 35 में से 20 घटा दो, कितना हो गया 15, यानी 15 इसमें और जोड़ देंगे तो ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन वीडियो अब आपका बहुत बड़ा हो रहा है, अब 2 क्वेश्चन भी और कराना है हमको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। जल्दी से इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको मैंने बहुत बार करा दिया है, ठीक है, बहुत बार इसको करा दिया है, ठीक है। तो देखिए 36 पुस्तक है, क्रय मूल्य कितना दिया, क्रय मूल्य कितना दिया 36, 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 36 का विक्रय बराबर 30 का विक्रय, यानी CP इज ग्रेटर देन SP, यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य से बड़ा है। तो मैंने इसका क्या फॉर्मूला आपको बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, CP माइनस SP अपॉन SP इंटू 100, जब क्या हो, CP इज ग्रेटर देन SP, यानी जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या हो, बड़ा हो, तब ये फार्मूला लगाएंगे। आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। अब मैं तुरंत रखता हूँ, 36 माइनस 30/30 गुणे 100, यानी 6/30 हो जाएगा, 6 आपका ये है, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, शायद 45 मिनट से ऊपर क्लास होने वाली है, तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा,
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है। ये इसमें थोड़ा सा ये देखने वाली बात है आपकी है, 5 मिनट और एक्स्ट्रा सही। जब ये CP जो ये क्या है 36 क्या है आपका क्रय मूल्य है, 38 क्या है विक्रय मूल्य का है। जो CP है जब SP से ग्रेटर देन होता है, यानी जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य से क्या बड़ा होता है, तो हमेशा क्या होता है लाभ होता है। क्या होता है लाभ होता है, ठीक है। लेकिन ये दूसरा केस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसमें जब ये क्रय मूल्य छोटा होता है यानी CP क्या होता है छोटा होता है SP से, तब क्या होता है हमेशा हानि होता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला कुछ नहीं है, बस वही है CP SP माइनस CP बाई SP इंटू 100 होता है, ठीक है। ये आपको निकालना है और इसमें क्या निकालना है आपका, इसको लिख देना है CP माइनस SP बाई 100 इंटू SP इंटू 100। ये आपका है क्रय मूल्य क्या है बड़ा है विक्रय मूल्य से। यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है 15 क्या है 15 सेबों का क्रय मूल्य क्या है 25 सेबों का क्रय विक्रय मूल्य है। तो 15 सेब क्या छोटा है 25 से छोटा है, तो क्या कर देंगे इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, जब छोटे होंगे तब SP माइनस CP होगा। अब बाई SP इंटू 100 यानी 25 माइनस 15 बट्टे 25 गुणे 100 यानी 10 बट्टे 25। अब 25 चौको 100 हो जाएगा यानी 10 चौको 40%, यानी 40% क्या हुई आपको हानि हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपने क्लास को एंजॉय किया तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।